basically we are going to focus on shallow copy and deep copy. Shallow copy and deep copy is a very important concept जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, in Python. And then the next topic that we are going to focus is MRO, method resolution order. ठीक है, तो first come and understand. So ये shallow copy और deep copy जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, shallow copy and deep copy. What do you think, निशी? What do you think कि shallow copy और deep copy हो सकता है? नाम सुनने क्या लग रहा है? एक शैलो, जो शैलो कॉपी है वो शैलो रहेगा, और जो चलो आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। हम लोग लिस्ट बनाते हैं, हम लोग दो लिस्ट बनाते हैं, यस और नो? यस। LST1 इक्वल टू, अगर मान लो हम लोग इस तरह से नाम दे देते हैं, और 1,5, रैंडम नंबर्स, इज गिविंग सम रैंडम नंबर्स हियर, ओके। एक ये हो गया। निशी, व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस लिस्ट? मैं कैसे बना सकता हूँ कॉपी? वन वे इज LST2, if you remember the ways, LST2, और यहाँ पे एक और बना लो आप, यहाँ पे इक्वल टू LST1, ये कर सकते हो, राइट? और एक मैंने बताया था, एक कॉपी बताया था, याद है? हाँ, कॉपी, डॉट कॉपी करके, राइट। चलो अभी क्या करते हैं ना, हम लोग प्रिंट करते हैं, विल जस्ट सिंपली प्रिंट दिस, प्रिंट LST2 1 भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, और नाम दे देते हैं कि LST1, वी आर जस्ट प्रिंटिंग LST1, ठीक है, तो ऐसे दे देते हैं नाम LST1, दिस इज आवर लिस्ट 1, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इस तरह से। सो दिस इज गोइंग टू प्रिंट, राइट? स्ट्रिंग यूज किया हम लोगों ने। हाँ। और सिमिलरली यहाँ पे एक और बना लेते हैं, एंड जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, चलो इस कंट्रोल V दिस, और यहाँ पे क्या करते हैं, LST2 कर देते हैं। तो दोनों के अंदर कंटेंट क्या होगा ये बताओ? If I just run this, तो what will be my content right now? तो शैलो कॉपी को राइट क्लिक करते हैं और पाइथन में रन करना शैलो कॉपी। तो here what it is saying, end of line while scanning string, okay, I did not close it right, तो यहाँ पे क्लोज करना भूल गए थे हम लोग, और यहाँ पे क्लोज कर लेते। क्या हो गया हमारा? डबल दिस। तो ये देखो बिल्कुल सेम है, हाँ हाँ, लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल है, राइट? एक LST1 है और दूसरे का नाम LST2, LST2। चल अभी क्या है ना, ये कॉपी बना लिया हम लोगों ने, राइट? बना लिया ना? हाँ हाँ, तो LST के अंदर अभी जितने एलिमेंट्स है 1, 5, 7, 2, LST2 के अंदर भी वही सब है, करेक्ट? करेक्ट। बट मान लो मैं इसी तरह से प्रोग्राम, आई एम जस्ट राइटिंग सम मोर प्रोग्राम्स, एंड इन फ्यूचर आई हैव टू चेंज वैल्यू ऑफ LST1. तो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, LST1, sorry, LST1, or if I do something like this, LST1, and I'm just giving an index 1, so I'm targeting कौन सा element? 5, right? 5, हाँ, 0 So 1। if I just do this 10, मैंने 1 वाले में क्या किया, LST1 में क्या किया, 5 को हटा के क्या डाल दिया? 10. Okay, now I am running this program. So here if you see, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5 है, राइट? करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। what if I do something like this, LST, हमारे पास एक मेथड होता है ना, डॉट रिमूव, ठीक है, LST डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 दे देते हैं। Now we'll just try to run this, let's see what happens. तो ये क्या हुआ, ये LST1 से इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, 5 को, and here if you see we have this value here, right? We have this particular value already present, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, actually since we are creating a copy of this one, so it is actually giving us a deep copy of this one. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। LST2 इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शैलो कॉपी और डीप कॉपी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना, आई टेल यू। शैलो कॉपी क्या करता है, शैलो कॉपी ना, जब दो हम लोग करते हैं ना इस तरह से, जब कॉपी बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली हम लोग जब भी चेंजेस करेंगे लिस्ट 1 में ना,
लिस्ट 1 में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस लिस्ट 2 में भी दिखेगा। अंडरस्टूड? शैलो कॉपी क्या बोलता है? शैलो कॉपी बोलता है कि अगर हम लोग लिस्ट 1 में अगर कोई चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट 2 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, भले हम लोगों ने लिस्ट 2 में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। बट डीप कॉपी क्या बोलता है? डीप कॉपी बोलता है कि अगर भाई मेरे अंदर कुछ चेंज कर रहे हो ना तो वो चेंज जो है सेकंड वाले लिस्ट में नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये वो कॉन्सेप्ट है। तो आओ आई जस्ट रीड इट फॉर यू। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ शैलो कॉपी और डीप कॉपी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। ओके, तो यहाँ लिखते हैं शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्या होगा देखो। तो अभी हम लोग जो यूज किए ना यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये देखो, आई जस्ट रीड दिस फॉर यू। This is geeks for geeks and okay, copy. Yeah, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं व्हाट इज डीप कॉपी एंड व्हाट इज शैलो कॉपी। डू वी हैव एनीथिंग हियर टू रीड? ओके, देखो शैलो कॉपी क्या होता है। अ शैलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है ना, देखो ये सब है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, लेकिन देखो ये जो है ना हमारा लिस्ट 1 था, यस, एंड दिस वाज आवर लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में अगर मान लो कि यहाँ मैं मैंडी को हटा के यहाँ पे निशी लिख देता हूँ, तो ये देखो ये तो सिर्फ रेफर कर रहा था ना, तो ये लिस्ट 2 का भी फर्स्ट वाला आइटम क्या बन जाता? फर्स्ट वाला आइटम बन जाता निशी। ठीक है, तो शैलो कॉपी वो बोलता है। तो शैलो कॉपी क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर आप बनाते हो तो ये एक कंपाउंड, न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाता है एंड देन रेफरेंसेस द ऑब्जेक्ट कंटेन्ड इन द ओरिजिनल विद इन इट। ये क्या कर रहा है, देखो रेफर कर रहा है सब एक दूसरे को, राइट? ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट को सब रेफर कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जो रेफर कर रहा है उसका भी मतलब वैल्यू चेंज दिखेगा, राइट? यस और नो? राइट, यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या है, हियर इफ यू लुक एट, which means it constructs a new collection object and then populates it with references to the child objects। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है कि अगर आप शैलो कॉपी में अगर आप दो लिस्ट बनाते हो तो ये क्या करता है, पहले वाले लिस्ट का, ठीक है, पहले वाले लिस्ट का ये आइटम को लेता है और दूसरे वाले लिस्ट में अगर आप मतलब फर्स्ट में कुछ भी चेंजेस किए हो तो दूसरे में भी वो सेम चीज रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, हम लोग सिर्फ ऐसे कॉपी यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे किया है ये। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डीप कॉपी का है, आई बिलीव यार दिस वन इज फॉर डीप कॉपी। और यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये जो हम लोग कॉपी यूज करते हैं तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो कॉपी डॉट कॉपी किया है इसने। हाँ। ठीक है, मैंने तो डायरेक्टली कॉपी लिखा था बट ही इज यूजिंग कॉपी डॉट कॉपी। तो ये कॉपी डॉट कॉपी किया है, देखो ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 है, हाँ, लिस्ट 1, करेक्ट। तो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 1 का इसने कॉपी डॉट कॉपी तो इंपोर्ट किया, ये कॉपी मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट किया इसने। ठीक है, तो कॉपी डॉट कॉपी एंड देन ही हैज गिवन लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 का बना लिया। अब देखो क्या है, प्रिंट द ओरिजिनल एलिमेंट्स बिफोर शैलो कॉपी। शैलो कॉपी करने से पहले अगर आप देखो लिस्ट 1 में तो जो भी है वो आइटम्स को प्रिंट कर रहा है, राइट? उसके बाद फॉर लूप चला रहा है। ठीक है, फॉर लूप मतलब एक एक आइटम को प्रिंट कर रहा है, देख लो हाँ। ठीक है, चल आइटम प्रिंट किया एंड देन ये कुछ नहीं, ये सिर्फ रीड करने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, देखो लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 के अंदर इसने चेंज किया, देखो किया चेंज, हाँ, लिस्ट 2 के अंदर चेंज किया है। अब फिर ये क्या कर रहा है, देखो अभी लिस्ट 1 को ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लिस्ट 1 को ही प्रिंट कर रहा है लिस्ट 2 में चेंज करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं उसकी। द ओरिजिनल एलिमेंट्स आफ्टर शैलो कॉपीइंग, यहाँ पे देखो तो लिस्ट 2 में उसने चेंज किया था, क्या चेंज किया था उसने, 2,0, तो 2,0 हाँ, मतलब लिस्ट के अंदर जो एक लिस्ट था उसका 0 पे जो था उसको 7 के साथ, 3 को 7 कर दिया। और हाँ। देखो फिर इसने जब लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो क्या मिला, ये इसको यहाँ 7 मिला, जबकि चेंज किसमें हुआ था, लिस्ट 2 में। समझ में आया? बिकॉज वो तो रेफर कर रहा है ना एलिमेंट्स को। तो आओ अब हम लोग अपने यहाँ प्रोग्राम पे आते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिस्ट टू डॉट रिमूव करके देखते हैं क्या हो रहा है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी किया, राइट, कॉपी यूज किया। चलो देखते हैं और प्रिंट करते हैं हम लोग इसको। शैलो कॉपी करने के बाद लिस्ट टू को प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, लिस्ट वन को ही प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं लिस्ट वन से क्या होता है। ठीक है, आई थिंक इम्पोर्ट करना पड़ेगा शैलो कॉपी के लिए। ठीक है, एक मिनट, विल जस्ट इम्पोर्ट दैट, import copy and then we'll use copy.copy, copy.copy और यहाँ पे होगा आपका list1, lst1। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यूज को चेंज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो lst2 का कोई भी एक ले लो, lst2 का मान लो सेकेंड एलिमेंट विच इज 7 है ना, तो उसको बना देते हैं 8। ठीक है, 8 बना देते हैं। नाउ विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट list1। अब तो चेंज हो गया ना, ये list2 को हम लोगों ने किया copy.copy करने के बाद। आ जाओ रन करके देखते हैं। तो हियर इफ यू सी, I think list2.2 something. We'll just copy this code. Let's see. Maybe since I'm using an older version of Python, so इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, but concept is same, right? Concept यही है। If you go and check anywhere, आपको concept यही मिलेगा। ठीक है, we'll just put this here, Control V, and we'll just try to see कि क्या हो रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट दिस वे, हम लोग थोड़ा इजी कर लेते हैं, राइट। हम लोग को पता है ना लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं, li, ये इजी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे सीधा हम लोग आई को प्रिंट कर लेते हैं, आई को प्रिंट करते हैं, आई कर लेते हैं। और इसी सेम चीज़ को यहाँ नीचे भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और हम लोग देखो लिस्ट 2 में ये एलिमेंट को एडिंग एन एलिमेंट टू द न्यू लिस्ट। ठीक है, न्यू लिस्ट पे कर रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स रन नहीं दिस। तो हम लोग, अच्छा हाँ, ठीक है, आई थिंक वी वर डूइंग सम मिस्टेक समवेयर प्रोबेबली, इस वजह से नहीं आ रहा था। बट हियर इफ यू सी li इक्वल टू 1 2 और 3 5 4 ये है। ठीक है, और इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे जब आपने चेंज किया li2 में वह कॉपी किया, उसके बाद आपने जब चेंज किया ना ये सारी चीज़ों को, देखो li2 के अंदर ये कॉपी किया आपने, यहाँ जब आपने चेंज किया तो दिस चेंज इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन li1, दिख रहा है। आपने चेंज किस पे किया, देख लो चेंज किस में, ये कौन सा लिस्ट है, li2 में किया, बट वो हम लोग को रिफ्लेक्ट हो रहा है li1 में। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी क्या होता है, गॉट इट। ठीक है, हाँ, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी चेंज कर देता है। करेक्ट। ठीक है, कि मतलब अगर हम उसका कॉपी बना रहे हैं, तो अगर इफ आई एम चेंजिंग एनीथिंग इन द लिस्ट 1, then that change will be reflected in the list 2 also, right? list 2 as well. Okay. करेक्ट। अब डीप कॉपी क्या होता है वो देख लो। ठीक है, तो न्यू एंड आई जस्ट क्रिएट अ पाइथन फाइल, डीप कॉपी प्रो लिख लेते हैं। ठीक है, तो डीप कॉपी प्रो में क्या होता है वो देखो, बिल्कुल सेम कोड कॉपी कर रहे थे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ये हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉपी नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे डीप कॉपी, डीप कॉपी। अच्छा, इसमें भी इंपोर्ट करना है। हाँ, इसमें भी इंपोर्ट होगा और इसमें हम लोग डीप कॉपी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, सिर्फ डीप कॉपी लिखो और यहाँ पे हटा दो, शैलो को हटा के डीप कॉपी, और यहाँ कहीं पे शैलो के हटा के डीप कॉपी। ठीक है, अब देखो सेम कोड है, सेम कोड है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, करेक्ट। हाँ। ठीक है, सेम सारा चीज़ है और यहाँ पे अभी भी चेंज हो रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो रन करते, राइट क्लिक, रन डीप कॉपी प्रो, और यहाँ पे देखो, तो देखो आइटम्स चेंज नहीं हुए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 नहीं हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, दो हम लोगों ने लिस्ट 2 में चेंजेस किए, राइट। हाँ, तो अब एक बार लिस्ट 2 को प्रिंट करके देख लेते हैं। देख लेते हैं प्रिंट करके, print print and then li2, राइट। चलो तो रन करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा वो सेम जगह हो गया, एंड वो लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले /n लगा लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, यहाँ
पे तो यहाँ पे देखो आप इसमें चेंज हो गया, इसमें 7 है राइट, तो लिस्ट 2 में आपको चेंज दिखेगा बट दैट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर लिस्ट 1 राइट. Yes, yes. Original list. So this is the concept. This is the concept behind your shallow copy and deep copy. And I'm telling you, this is interviewer's favorite question when it comes to Python. Python में interviewer का ये favorite question होता है कि what is the difference between shallow copy and deep copy. And he might also ask you to write a program. तो लिखने के लिए याद रखना what we have to do. We have to import a copy. यहाँ क्या करना है? We have to import copy. ठीक है, कॉपी मॉड्यूल का मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है. हाँ, उसके बाद लिस्ट बना लेना. ठीक है, एक लिस्ट बना लेना. बेटर वुड बी कि क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट बना लो. लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रख लो और जो नेस्टेड लिस्ट है ना उसके एलिमेंट को चेंज करो. आई थिंक वी वर नॉट चेंजिंग दैट वे. ठीक है, तो उसके अंदर वाले को चेंज करो और यहाँ पे देखो पहले उसका कॉपी बना लेना. ठीक है, अगर सिर्फ कॉपी डॉट कॉपी लिखोगे तो दैट विल बी अ शैलो कॉपी, और कॉपी डॉट डीप कॉपी लिख दोगे तो वो डीप कॉपी हो जाएगा. ठीक है, अब ओरिजिनल वाला लिस्ट अगर एज इट इज इफ यू वांट टू कीप रहने दो और आप क्या करो यहाँ पे सिर्फ जो लिस्ट 2 है जो आपने कॉपी वाला बनाया है उसके अंदर चेंज करो. ठीक है, अब देखो वो वाले में सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं. शैलो कॉपी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन डीप कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. राइट, करेगा क्योंकि डीप कॉपी में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता है लेकिन शैलो कॉपी में क्या करता है, शैलो कॉपी में दिस सिंपली ओरिजिनल लिस्ट में वो अपना ऑब्जेक्ट बनाता है. क्या करता है, एक ही लिस्ट को ना सिर्फ 2 नाम से रेफर कर लेता है. ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक लिस्ट हो गया. जस्ट क्विकली क्रिएट अ लिस्ट. ठीक है, ये इस तरह का लिस्ट हो गया. ठीक है, ये मान लो एक लिस्ट के अंदर आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है. ठीक है, इस तरह से 4-5 आइटम है ये लिस्ट में. ठीक है, तो शैलो कॉपी क्या करता है बेसिकली, शैलो कॉपी क्या करता है, जैसे मान लो हमारा लिस्ट 1 नाम है. ठीक है, तो मान लो एक हो गया हमारा लिस्ट 1, ये क्या करता है lst1 ये नाम दे दिया. ठीक है, और तो और एक और है आपका lst2 ये हो गया. ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये बेसिकली आपका सिर्फ पॉइंट करता है. ये जो है ना इस वाले कंट्रोल, तो ये क्या करता है ना, ये लिस्ट ये सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. ठीक है, शैलो कॉपी में. और फिर ये क्या करता है, ये भी इसी वाले ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरी की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा है ना, सॉरी ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये कंप्लीट मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि वो लोग एक ही मेमोरी यूज करता है. हाँ, एक ही मेमोरी है, सिर्फ पॉइंट दोनों कर रहा है. हाँ. एक ही को. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये होता है शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट. तो ये शैलो कॉपी में होता है, शैलो कॉपी में होता है. ठीक है, तो अब क्या है ना शैलो कॉपी. अब डीप कॉपी क्या करता है, डीप कॉपी बोलता है नहीं, डीप कॉपी बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करो, तुम क्या करो, तुम भाई दोनों को अलग अलग बना लो. ठीक है, वो बोलता है दोनों को अलग अलग आप इस्तेमाल कर लो. तो वो बोलता है अगर आपको लिस्ट 1 बनाना है तो आप ऐसा लिस्ट 1 बनाओ. ठीक है, लिस्ट 1 बनाओ, आपको जितने भी एलिमेंट के साथ बनाना है बना लो, और उसके बाद फिर आप जो अगला बनाओगे दैट विल बी अनदर लिस्ट, वो अलग मेमोरी रहेगा, वो सेम मेमोरी में नहीं रहेगा. ठीक है, तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करता है. तो अगर आप जब लिस्ट 2 बनाते, ठीक है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट. तो ये जो हो गया ये अलग बन जाएगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डीप कॉपी का. और जो शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक ही मेमोरी को वो लोग रेफर करते हैं. ठीक है, वो लोग बस इतना ही सा आपको याद रखना है. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी इज एनीथिंग एल्स. शैलो कॉपी और डीप कॉपी बस यही है. ठीक है, चलो. हाँ. तो ये अलग अलग बना लेते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स. अगर लिस्ट 1 बनाते हैं तो दिस विल बी योर लिस्ट 1 lst1, और ये इसको पॉइंट करता है, फिर ये अपना अलग पॉइंट करता है. तो इसमें अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं, और जो ये होता है आपका ये आपका lst2 इसमें बनाता है. 2 उसी से निकल कर आया है बट दिस विल बी डिफरेंट. अंडरस्टूड? यस यस. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि कैसे होता है. तो चलो ये हम लोग समझ गए हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या है. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पाइथन में, जिसको हम लोग बोलते हैं MRO.
क्या बोलते हैं? MRO। MRO। तो MRO होता क्या है? लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो MRO का जो फुल फॉर्म है ना, MRO का फुल फॉर्म है तुम्हारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। क्या है फुल फॉर्म? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर इन पाइथन। ठीक है, ये देखो ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, बट यू शुड नो बेसिकली कि मेथड किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये MRO जो है ना, MRO आपको बताता है कि किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है। तो MRO के लिए हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कभी भी याद रखो वेन एवर वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट मेथड्स विद सेम नेम। ठीक है, अगर दो मेथड है जहां सेम नाम है दोनों का, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आई कैन जस्ट क्रिएट एनी और वहां पे सेम नेम है। ठीक है, तो वहां पे एग्जीक्यूट कौन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो जिस भी क्लास को सबसे लास्ट में रेफर करेंगे ना, जिस भी क्लास को सबसे लास्ट में रेफर करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखना है। तो क्लास को समझने के लिए पहले हम लोग क्लास समझ लेते हैं, उसके बाद MRO में आते हैं, दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, पाइथन में क्लास समझने से पहले लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड वन मोर टर्म जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कंटिन्यू और ब्रेक की तरह एक और वर्ड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, दैट इज कॉल्ड पास। क्या बोलते हैं? पास। ठीक है, तो पास क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, पास कीवर्ड इस तरह से मैं रख देता हूँ। ठीक है, पास कीवर्ड। तो यहाँ पे याद रखो, इफ यू रिमेंबर कि ये क्या होता है हमारा, ब्रेक क्या होता है ये बताओ। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक वो जो मतलब स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेक करने के लिए, मतलब लूप चलता है तो उसको जब हम लोग को ब्रेक करना होता है तो दैट टाइम वी इफ यू वांट टू ब्रेक, हम लोग वहां पे जब ब्रेक लगाना होता है तो हम लोग वहां से एग्जिट करना होता है लूप से, राइट, इन सिंपल टर्म्स। हाँ। ठीक है, और कंटिन्यू से क्या होता है, कंटिन्यू हमारा क्या करता है, आइटरेशन को स्किप कर देता है, राइट। वो हो जाता है। तो ये पास क्या है? ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर मैं एक मेथड लिखता हूँ, ठीक है, मैं एक मेथड लिखता हूँ DEF और मेथड का नाम दे देता हूँ सम। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया और मेथड के अंदर मैंने कोई कोड नहीं लिखा, मैंने मेथड के अंदर कोई कोड नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करता हूँ सम। ठीक है, तो क्या ये चलेगा? नहीं, आर्ग्यूमेंट पास करवाना पड़ेगा ना। नहीं, आर्गुमेंट नहीं भी पास करेंगे तब क्या होगा? मैं अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इस मेथड के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ऐसे ही खाली मशीन है, समझ लो, एक तरह से एक सिंगल मेथड है जो जिसके अंदर कुछ कोड ही नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। क्या ये पॉसिबल है? और रन करके देख लेते हैं है कि नहीं, आओ देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग रन कर देते हैं। देखो एरर दे रहा है, हाँ। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन बोल रहा है। तो क्या चीज का इंडेंटेशन चाहिए भाई उसको? यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि मेथड कभी खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन क्या बोलता है ना, मान लो अगर तुमको कोई, तुम काम कर रहे हो, तुम उसके लिए लिख के रखे हो कि यार मैं करूंगा बाद में, होता है ना कभी कभी कि मैं बाद में इंप्लीमेंट करूंगा, अभी सिर्फ नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, जब ये चीज होता है ना कि हम यार बाद में उसके अंदर के कोड लिखेंगे, अभी उसको सिर्फ कर देते ताकि मेरे को एरर नहीं आए, कि अभी हम कुछ भी कर देंगे तो एरर आएगा, आ रहा है ना अभी जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू लिखते हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आइट्रेशन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कोड, तो कैसे होगा आइट्रेशन? करेक्ट। हाँ, उसके लिए भी कोड रहना जरूरी है, उसके लिए भी कंटिन्यू कोड के रहना लिए जरूरी है, ब्रेक के लिए भी कोड रहना जरूरी है, कोड रहना जरूरी है। हाँ। ठीक है, तो ब्रेक लिख देते हैं। देखो अभी भी एरर आ रहा है, ब्रेक आउटसाइड लूप लिख दिया है, तो ये लूप के अंदर होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या बोलता है ना, अरे यार ठीक है, तुम अगर मानना चाहते हो ना, इफ यू आर अज्यूमिंग समथिंग कि तुम उसको बाद में फ्यूचर में लिखोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें चलो दे देता हूँ परमिशन, यार चलो कर लो, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पास कर दो, कि अंदर में पास। ठीक है, तो अभी ये कर देते हैं और हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी कुछ एरर नहीं आया ना। ठीक है, तो पास कीवर्ड क्या है? पास कीवर्ड बेसिकली हेल्प करता है हम लोग को टू एग्जिट अ पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे अभी हम लोगों ने कोड नहीं लिखा है। ठीक है, तो पास क्या करता है? पास हम लोग को हेल्प करता है। तो
आओ जल्दी, क्विकली विल जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। तो पास एक कीवर्ड है, पास इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे पास इन पाइथन क्या करेगा, देखो पास स्टेटमेंट, पास एक स्टेटमेंट है, इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। मैंने कहा ना कि यार बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो वो फ्यूचर कोड के लिए हम लोग के लिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हेन द पास स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड नथिंग हैपेंस, कुछ हुआ भी नहीं ना, नहीं हुआ, राइट, नहीं। लेकिन ये क्या करता है, बट यू अवॉइड गेटिंग एन एरर, एरर आ रहा था ना भी हम लोगों को, अब तो एरर नहीं आया, नहीं ठीक है। व्हेन एम्प्टी कोड इज नॉट अलाउड, तो मैंने कहा ना एम्प्टी कोड अलाउड नहीं होता है, नहीं। ठीक है। तो इफ यू वांट टू से कि लाइक यार फ्यूचर में आई जस्ट राइट समथिंग ऑन दिस वन, अभी बस इसका नाम लिख लेते हैं, बाद में इसमें कोड लिखेंगे, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन जस्ट यूज पास, वरना फिर एरर आने लगेगा इफ यू डोंट राइट इट। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, चल, तो ये हो गया। तो Now, मतलब बाद में ये एरर आएगा, राइट, जब हम लोग बाद पूरा में कभी नहीं एग्जीक्यूशन। एरर आएगा, ये कभी एरर नहीं आएगा, ये समझेगा कि अभी आप बोल रहे हो कि यार इसको पास करके अभी आगे बढ़ो। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब ठीक है। मान लो अब तुम्हारा ये सारा कुछ काम हो गया, अब तुम सोच रहे हो यार हटा के यहाँ कोड लिख देते हैं, तो तुम यहाँ पे लिख देते हो, चलो कुछ भी ऐसे प्रिंट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही, ठीक है, दिस इज अ सम मेथड, ठीक है, ये सम फंक्शन, मेथड नहीं फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आओ, उसको रन कर दो, तो देखो आ गया ना, दिस इज अ सम फंक्शन, ठीक है। तो मतलब मैंने फ्यूचर में इसको इंप्लीमेंट कर दिया, करेक्ट। तो ये इस जगह पे यूज होता है पास। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर कि ये पास क्या होता है, और पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हम लोग जो मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लास क्या होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ, और हम लोग यहाँ से आज पढ़ेंगे क्लास प्रो, लिख लेते हैं क्लास प्रो, ठीक है। तो पाइथन में क्लास होता क्या है, ठीक है, क्लास क्लास क्या होता है, पाइथन क्या किसी भी लैंग्वेज में क्लास होता क्या है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अभी देखो, अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ टर्म, अगर मैं आपको एक टर्म बोलता हूँ ह्यूमन, क्या समझते हो? इंसान। इंसान, कैसे समझा? कैसे समझा, अच्छा वो अच्छा मेरे अच्छा, माइंड में था पहले से वो वर्ड अच्छा कि मुझे इसका। ये बात बताओ, आई एम जस्ट शोइंग यू अ पिक्चर, ठीक है, शोइंग यू अ पिक्चर, इंसान है या नहीं। ह्यूमन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एनिमल है ना ये, तो इसका अलग, हाउ ये डू यू नो अलग, एनिमल है ये? ये कैटेगराइज किए हम कि ये एनिमल है। बेस्ड ऑन? बाय लुक। बाय लुक? लुक यार, इंसान का भी लुक अलग अलग होता है। नहीं मतलब ये तो पूरा ही एनिमल वाले कैटेगरी में है ना। हाँ, तो अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको एक एक ऐसे ही कोई रैंडम एक ये इसका मीनिंग बताओ मुझे, बताओ मीनिंग इसका जो मैंने लिखा है यहाँ पे, डू यू नो कुछ नहीं, एनीथिंग बस। अबाउट दिस? नहीं। नहीं पता है, राइट। तो ऐसे ही जब सोचो, एक बार जब फर्स्ट टाइम ये वर्ड ह्यूमन कॉइन हुआ होगा, तो किसी को इसका मीनिंग पता होगा? नहीं। नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ना क्या उसके अंदर ना कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिया, ठीक है। जिसके पास दो आंख होगी, ठीक है, जिसके पास एक नाक होगा, जिसके पास एक माउथ होगा, और उसके बाद मतलब जिसका हाथ मतलब होगा, और जिसका पैर होगा, जो वॉक करेगा फ्यूचर में, ठीक है, जो मतलब जिसके पास हार्ट होगा, जो ब्रीथ करता होगा, जो फूड खाता होगा, जो बोलता होगा, टॉक करता होगा, आई मीन जो रन करता होगा, उसको आप लोग ह्यूमन कैटेगरी में डाले, राइट। हाँ। और एनिमल भी ऐसी एक वर्ड आया था जिसके लिए फिर एक अलग सारी चीजें बन के आई होगी, भाई ऐसा कुछ दिखेगा तो उसको एनिमल बोल देंगे, करेक्ट। करेक्ट। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो ह्यूमन वर्ड है या एनिमल वर्ड है, दीज आर जस्ट इमेजिनरी वर्ड्स। कोई मीनिंग यस। था नहीं है, राइट, किसी ने बस नहीं। एक इमेजिन से निकाल दिया, ठीक है। तो दीज आर जस्ट इमेजिनरी वर्ड्स। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो डिफाइंड है ना, दैट एक्चुअली टेल अस कि भाई हु
मतलब सामने वाला जो भी चीज है, व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज, राइट? जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड टच एंड फील, राइट? जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है। तो जैसे मान लो एक, मतलब अगर मान लो किसी की डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, अब तुम कैसे बताओगे वो एनिमल का डेड बॉडी है, ह्यूमन का डेड बॉडी? अगेन वी विल कैटेगराइज्ड क्या करेक्ट। क्या क्या तो है। वहां पे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू नो, राइट, आप उसके बेसिस में बोलोगे यार ह्यूमन की बॉडी है, राइट? यस। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज डिफाइंड, राइट? और वो जो बॉडी है, बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट है। हाँ। एंड देन यू आर टेलिंग कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, करेक्ट? ये ह्यूमन क्लास को बिलोंग करता है या फिर ये एनिमल क्लास को बिलोंग करता है, करेक्ट? तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन दैट वी नो, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास क्या होता है? क्लास कुछ नहीं है, क्लास एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है? सारा ख्याली है, इमेजिनरी चीज है, ठीक है? और इस इमेजिनरी चीज के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्ट बनता है, जो अब इंसान मानो पैदा होता है या कुछ भी मान लो कुछ पैदा हुआ तुमको लाके सामने दिखाएगा, यू वुड बी एबल टू टेल दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। या फिर अगर मान लो अगर मैं किसी पपी के बच्चे को लाके दिखाता हूँ, डॉग के बच्चे को लाके दिखाता हूँ, तो यू वुड से दिस इज एन एनिमल, राइट? जो न्यू बॉर्न है, करेक्ट? करेक्ट। तो वो क्या है, जो न्यू बॉर्न है तुम उसको टच कर सकती हो, फील कर सकती हो, राइट? So that is an object. Object of what? Object of that particular class, right? राइट। और क्यों बोला तुमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट है? क्योंकि उस क्लास के अंदर जो जो चीज बताया गया है वही चीज इसके अंदर दिख रहा है, राइट? अगर राइट। एनिमल होगा तो एनिमल क्लास के अंदर जो जो चीज बताया गया है, यू आर गोइंग टू टेल कि हाँ यार ये एनिमल है, करेक्ट? तो करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल रियल वर्ल्ड वर्ल्ड एंटिटी होता है एंटिटी। दैट यू कैन टच, फील, करेक्ट, दैट फिजिकली एग्जिस्ट, अंडरस्टूड? ये हो गया। और क्लास क्या होता है? क्लास इज इमेजिनरी, ठीक है? लेकिन इस क्लास के अंदर ना कुछ कुछ चीज डिफाइन होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किसका है, करेक्ट? करेक्ट। तो यही चीज होता है तुम्हारा क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो क्लास क्या है? क्लास इज एन इमेजिनरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट जानते हो क्या होता है? नहीं। तो याद, अच्छा ये बताओ, कभी घर बनते हुए देखा है? हैव यू सीन जब घर बनता है? तो घर बनने से पहले ना कभी देखना, आप कभी भी घर खरीदने भी जाओगे ना तो दे विल शो यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो मैं यार दिखाता हूँ आपको। टेम्पलेट तो पता है ना, वो जो जैसे घर वाला एग्जाम्पल तुम बोल रहे हो, तो एक हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नॉट अ स्ट्रक्चर, यू गेट अ फ्लोर प्लान, राइट? ये फ्लोर प्लान आपको मिलता है, जिसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, जो बताता है कि यार आपका घर कुछ इस तरह से रहेगा, इस यहाँ तरह किचन से, होगा, हाँ। ये लिविंग एरिया होगा, ये लॉन्ड्री, ये क्लोजेट होगा, ये हॉल होगा, ये आपका वॉशरूम्स होगा, ये बेडरूम होगा, ये बेडरूम होगा, राइट? हाँ हाँ। तो ये एक इमेजिनरी प्लान किसी ने सोच के बना दिया, राइट? जमीन को नाप वाप के, करेक्ट? यस और नो? यस। तो दिस इज दैट। तो यहाँ पे क्या, ह्यूमन क्लास कुछ नहीं था। ह्यूमन क्लास किसी ने एक वर्ड दिया, जो क्लास का नाम रखा गया ह्यूमन, और उसके अंदर बता दिया कि भाई जिसका 2 आंख होगा, 2 नाक होगा, जो बोल सकता है, जो दौड़ सकता है, जो कर सकता है, दैट विल, जो उसके अंदर भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसको बोल देंगे ह्यूमन, करेक्ट? हाँ। करेक्ट। तो यही होता है। तो यहाँ अगर तुम फ्लोर का अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना रूम है? यहाँ पे है आपका 2 रूम है, ठीक है? तो इसको हम लोग नाम क्या दे दिए हैं? नाम दे दिए 2BHK, करेक्ट? यही दे देते हैं। अच्छा हम लोग अभी बात करें तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। जो फ्लोर फ्लोर प्लान होता है ना, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये ब्लूप्रिंट होता है। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट। टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो सपने में इसने किसी ने बना दिया, पेपर पे बना दिया, बट क्या ये रियल में एग्जिस्ट किया? नहीं ना। द डे ये घर बन जाएगा, यू विल से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करेगा? 2BHK फ्लैट को, टू राइट? बी एच के राइट। अंडरस्टूड? क्या यस। है बात? ठीक है। हाँ हाँ। नाउ व्हेन यू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे मैं जनरली बनाता हूँ, तो हैव यू सीन कि कुछ कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं हम लोग को फ्री में ऑप्शन वहां पे, यार ये हाँ हाँ। टेम्पलेट यूज कर लो, राइट?
तो टेम्पलेट क्या है, वो एक इमेजिनरी डिजाइन बना के रखा है, नाउ यू विल क्रिएट बेस्ड ऑन दैट, करेक्ट। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो ब्लूप्रिंट है, करेक्ट। और याद रखो दिस इज इमेजिनरी, क्या होता है, दिस इज इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास, करेक्ट। यानी जैसे निशी अगर हम बोलते हैं, निशी इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम है ना। मानो एक बॉडी आया या दुनिया में एक बच्चा आता है, दैट डजंट हैव अ नेम, दैट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास, करेक्ट। और उस ह्यूमन का जब तुम नामकरण कर देते हो तो हो जाता है आपका नेम वो ऑफ अ फिर क्लास, नाम रखा जाता सॉरी है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यस। बस यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो बेसिक सिर्फ यही समझो कि ऑब्जेक्ट विल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास, ठीक है, अंडरस्टूड, यस। चलो दिस वाज द बेसिक। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्लास पाइथन में बनता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इमेजिनरी चीजें उसके अंदर बना देंगे और फिर उसको हम लोग यूज कर लेंगे आगे, उसका ऑब्जेक्ट बना के, करेक्ट। यहाँ पे वही करेंगे। तो हम लोग क्लास बनाना तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, क्लास, क्लास लिखेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है। तो नाम हम कुछ भी देते हैं, चलो ह्यूमन दे देते हैं, ह्यूमन हो गया, हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ह्यूमन हम लोगों ने बना लिया है। अब क्लास ह्यूमन के अंदर मान लो अभी हम बाद में हम मतलब सोचेंगे कुछ बना दिए हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाले ने सोचा होगा चलो इंसान बोल देते हैं, बाद में इसके अंदर सोचेंगे क्या डालना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई पास कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये क्लास जो है ना, ये दिस इज द बेसिक क्लास दैट वी कैन यूज। तो कोई भी चीज उसके अंदर अगर फ्यूचर में करना है तो क्या यूज करेंगे, पास, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ये बिल्कुल चलेगा। और याद रखो वो खाली नहीं रह सकता है, क्लास जैसे मेथड खाली नहीं रह सकता है ना, वैसे हमारा क्लास खाली नहीं रह सकता, तो यू हैव टू यूज पास, ठीक है। चलो तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। अब समझो जब जैसे ह्यूमन लिखे हैं तो ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीज होती है, ह्यूमन के अंदर होती है नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ नोज, नंबर ऑफ हैंड्स, राइट, होती है ना। तो ये सब जो है ना, जो हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ ये जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, दोज आर गोइंग टू बी द क्लास वेरिएबल। वो सब क्या हो जाएंगे, क्लास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता था, कोई भी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, करेक्ट, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही होगा हम लोग का, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, मान लो हैंड दे दिए, हैंड, या नंबर ऑफ हैंड आपको जैसे लिखना है, एंड नंबर ऑफ हैंड, ठीक है, ये दे दिए हैं, ठीक है। अगर तुमको वैल्यू देना है तो तुम दे दो, ठीक है। नंबर ऑफ हैंड दे दिए हैं, उसके बाद अगर आपको लिखना है नंबर ऑफ लेग, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीजें, मैं तो लिखूंगा नहीं सारी चीजों को, ठीक है। नंबर ऑफ लेग आपको इक्वल टू जो देना है दे दो, नंबर ऑफ लेग इक्वल टू 2, ठीक है, जो तो नहीं, ठीक है भाई, सॉरी, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग इस तरह से, और यहाँ पे इसको हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा अभी फिलहाल मैं दे देता हूँ वैल्यू, दे विल स्टडी कंस्ट्रक्टर, तब वैल्यू नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ वैल्यूज दे दिया, तो ये सब तो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है ना कि यहाँ तुम देखो देयर इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर कुछ हमारा वैल्यूज होगा, करेक्ट। लेकिन इफ आई से निशी ईट्स, तो ईट क्या है, ईट वेरिएबल हो सकता है क्या, नहीं, नहीं। तो ईट क्या है, तो एनी वर्ब, वर्ब जो होता है ना, ये जो एक्शन, इसीलिए मेथड क्या बोलते हैं, मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, एक्शन, क्या होता है, एक्शन, ठीक है। तो वो ना हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखो इस क्लास के अंदर, ह्यूमन क्लास के अंदर हम लोग बोल सकते हैं DEF, मेथड होगा ना, फंक्शन क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नहीं। अब जब देखो इसीलिए मैं वर्ड ना थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज कर रहा था, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, मैंने कहा था, राइट, याद है, मेथड और फंक्शन के बीच में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, यस, कहा था मैंने, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि मेथड क्या होता है, मेथड होता है हमेशा क्लास के अंदर में, ठीक है। और पहले हम जो बाहर लिखते थे ना, दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन, फंक्शन, बिना क्लास के लिखते थे, दैट इज अ फंक्शन। तो ये छोटी सी डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, याद रखना। चलो तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं डेफ, और हम लोग क्या बोले, ईट कर दिए, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ईट लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ सेल्फ लिख के आ गया, आ गया, हाँ,
ठीक है, चलो इसके बारे में बात करेंगे बट थोड़ा सा रुक के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जो भी हो, चलो यहाँ पे नेम भी दे देते हैं, नेम, ठीक है, एक नेम भी दे देते हैं, नेम, ठीक है। अभी ये नेम वाला थोड़ा सा एरर देगा, तो अभी हम लोग इसके लिए वैल्यू भी डाल देते हैं, फिलहाल खुद से डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे इसको रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, XYZ ऐसे दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम XYZ है, ठीक है। तो यहाँ ईट में क्या है ना, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सिंपली प्रिंट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट। और यहाँ पे देखो ये जो XYZ लिखा है ना, XYZ, लेकिन नेम में लिखा है, राइट? हाँ, नेम में लिखा है। तो यहाँ पे हाँ, अगर हम लोग को यूज करना है ना कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो लिख के देखते हैं, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं नेम ऐसे। ब्रैकेट में। अच्छा, पहले सिर्फ नेम को प्रिंट करते हैं, बाद में अंदर में बाकी चीजें लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर हम नेम लिख दें ऐसे, देखो एरर दे रहा है, हाँ, दे रहा है, तो सिर्फ नेम नहीं, आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट नेम। क्या लिखना होगा? सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम हम लोग लिखते हैं, देखो एरर हट गया, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारे क्लास हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ह्यूमन के अंदर लिखा है, अब वो किसी के अंदर भी वो दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा ना, नहीं, नहीं दिखेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग बस देखते हैं ये ईट को कॉल करके, ये ईट को कॉल करके देखते क्या होता है, ठीक है। तो कॉल करने का क्या तरीका है, क्लास का नाम और फिर यहाँ पे ईट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो अब क्लास से बाहर आ गए ना, देख लो बाहर आ गए, यस और नो? यस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसको रन करके दिखाऊं तो तुम देख लो अभी ये चलेगा नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू रन। तो यहाँ क्लास प्रो को रन कर देते, देखो कुछ नहीं आ रहा है ना, नहीं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मेथड में होता है ना कि मेथड लिख दो तो काम नहीं करता है, तो वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्लास लिख भी दे रहे हो ना तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ह्यूमन डॉट ईट, ठीक है, लिख दिया मैंने, यस और नो? यस। तो अब ये क्या है, मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा रन होना, करेक्ट? ठीक है। तो कभी भी आपको मेथड कॉल करना है तो क्या करना होगा, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, क्या करना होगा? मेथड का नाम, चलो रन क्लास करके का देखो, नाम डॉट मेथड का नाम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेल्फ बोल रहा है। ईट के अंदर सेल्फ लिखेंगे क्या? नहीं, ईट के ऐसे चलो लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ अगर हम लिख देते तो सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो ये अभी हम लोग क्या बोले, हम लोग सिर्फ बोले ह्यूमन क्लास के अंदर ईट, ठीक है, ह्यूमन क्लास के अंदर ईट, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कौन ईट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट ईट कर, निशी ईट करी, फैजान ईट कर, कौन कर रहा है, सिर्फ ऐसे बोल ह्यूमन ईट, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्या करना होगा हम लोग को, हम ऑब्जेक्ट लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग जब क्रिएट करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही ह्यूमन का क्रिएट करेंगे तो क्या होगा उसके अंदर, बताओ? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, व्हेनेवर न्यू बॉर्न कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, क्या होता है, उसके अंदर ह्यूमन की सारी चीजें आ जाती है, ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली। तो वही होगा। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उसकी सारी चीजें आ जाएगी, राइट? ह्यूमन की आ जाएंगी। हाँ, अरे अभी हम लोग यहाँ बेसिक सा सिर्फ देखते हैं, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पाइथन, बहुत इजी है, ठीक है। बस एक नाम लिखो इक्वल टू, अभी क्लास का नाम लिख दो, काम हो जाता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है, यहाँ पाइथन पे कर, तो बहुत इजी, आई टेल यू, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्लास क्या है, क्लास के बारे में बता रहा है, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, तो हम लोग ये देख चुके हैं, राइट? क्लास, माई क्लास ऐसे यस। करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, एक वेरिएबल लेना है, यानी आई एम सेइंग निशी बिलोंग्स टू, निशी इक्वल टू ह्यूमन, बस बात खत्म, ह्यूमन। ठीक है। निशी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, निशी मान ह्यूमन। लो निशी, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन। ह्यूमन, ये करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना से नहीं होगा, हम लोग क्या करना होगा, दो गोल ब्रैकेट्स लगाने होंगे, अंडरस्टूड? यस। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ क्योंकि मेथड को कॉल करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट, नहीं प्रिंट नहीं, सॉरी, मेथड को कॉल करें प्रिंट नहीं होगा, तो सीधा निशी डॉट ईट, हो गया, हो गया ना। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखो XYZ आ रहा है, हाँ, हम लोगों ने क्या किया था, सेल्फ
डॉट नेम किया था। तो ये सेल्फ क्या बोलता पता है, ये बोलता है कि यार निशी कैसे खाती है। आई बात समझ में कि निशी कैसे खाती है। तो सेल्फ क्या है, सेल्फ बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा चीज है जो हम लोग क्या बताता है, निशी डॉट ईट। तो ये हम लोग को बता देगा निशी इज अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन निशी कैसे खाती है, दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया। तो इफ यू जस्ट वांट टू कॉल अ मेथड, अब देखो ऐसे अगर तुमको देखना है निशी डॉट नंबर ऑफ हैंड्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हैंड तो वैल्यू देगा ना, और वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग प्रिंट यूज कर लेते हैं। देखो मेथड के साथ जनरली हम लोग नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी आर रिटर्निंग एनीथिंग, ठीक है, जब रिटर्न नहीं कर रहे हो तो उसको प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करते हैं, निशी डॉट नंबर ऑफ हैंड्स, ये देखो हो गया। अब ये निशी ईट चलेगा, फिर निशी का नंबर ऑफ हैंड्स चलेगा एंड विल गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे इफ यू सी देखो नंबर ऑफ हैंड्स में आ रहा है वैल्यू 2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट इज। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कुछ नहीं करना है, बस नाम दे दो ये ह्यूमन क्लास में, सॉरी आई यूज्ड जावा कमेंट वे, यहाँ पे ठीक है। फिर कुछ नहीं करना है आपको, बस नाम दे देना है और यहाँ पे क्लास बता देना है क्लास का नाम, और 2 ब्रैकेट नहीं भूलना है, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा जब भी किसी के साथ 2 ब्रैकेट लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, या तो वो मेथड होता है या फंक्शन होता है, मेथड या फंक्शन होता है, राइट। तो यहाँ तो कोई ऐसा मेथड या फंक्शन था नहीं, क्लास था ना। कौन सा क्लास था, ह्यूमन क्लास, ह्यूमन इज अ क्लास, राइट। अभी तो डिफाइन किए ना, हाँ। नहीं तो फिर वो ह्यूमन भी तो नॉर्मल नाम से मतलब ट्रीट होने लगेगा, जैसे निशी एक ह्यूमन इज फाइन, बट ये 2 ब्रैकेट है क्या जरूरत है, नहीं लिखना चाहिए था, क्यों लिखेंगे हम लोग, बिकॉज लिखने से तो ये ह्यूमन तो मेथड हो गया ना, लेकिन हम तो क्लास को कॉल कर रहे हैं, वो क्लास को कॉल कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इजीली, ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो जब आप कॉल करते हो ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत बार ध्यान भी दिया होगा, अगर आप लोग को याद है, जैसे हम लोग लिखते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के बाद 2 ब्रैकेट खोलते हैं, देखे हो, अगर किसी को टाइप कास्ट करना है तो करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं, वो तो लिस्ट मेथड नहीं है, बट स्टिल हम लोग 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं उसके साथ, करेक्ट। तो वो क्या है ना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वो ना सारी चीजें बनाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब डिफाइंड है, नंबर ऑफ हैंड्स इतना है, चलो एक और हम लोग बना लेते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स, जनरली यही होता है ना, हाँ। हाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स 10, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। निशी फेवरेट हीरो, एक्टर, बहुत है, बहुत है, एक तो होगा ऋतिक रोशन, नहीं नहीं है मतलब लड़कियों में जनरली वो फेमस है, ठीक है, चलो कोई नहीं। बाय द वे जानती हो उसके फिंगर्स कितने हैं, हाँ वो 12 है, 12 नहीं यार 11 है, ठीक है, मेरे चलो घर के बगल में एक बच्चा है उसका 12 है, चलो उसका 12 है, मान लो कि वो बच्चा बॉर्न हुआ, क्या नाम है उसका, जसकरण, जसकरण, ठीक है, तो हम लोग जस बोलते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। मान लो कि जब जस बॉर्न हुआ, ठीक है, जस लिख लेते हैं, जस इक्वल टू, सॉरी, जस इक्वल टू ह्यूमन, बाई डिफॉल्ट जस के हाथ में कितने फिंगर्स आने चाहिए थे, 10, नंबर ऑफ हैंड्स उसका 2 आता, नंबर ऑफ लेग्स 2 आता, 2 नंबर ऑफ आता, फिंगर्स 10 आता, राइट, आता ना। हाँ तो ये तो हम लोगों ने एक नॉर्मल के लिए डिफाइन करके रखा है, बट ऐसा कोई स्पेशल आया तो उसको ह्यूमन नहीं बोलेंगे क्या, बिल्कुल ह्यूमन बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या है ना, अगर हमको अगर यहाँ देखना है, अगर देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ निशी डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं निशी डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स,
तो ये तो मुझे 10 ही देगा। देखो अभी जस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस को मैंने कहीं यूज नहीं किया, ठीक है, मैं निशी से पूछ रहा हूँ कि निशी के कितने नंबर ऑफ फिंगर्स है, राइट? यस। और मैं निशी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 10 आ रहा है। हाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इस तरह से, प्रिंट जस कब करते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट जस डॉट नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स, क्या 12 आएगा? नहीं 10 नहीं ही आएगा, आएगा ना। क्योंकि वो भी तो नॉर्मल ह्यूमन आया है, राइट? हाँ। लेकिन सिंस वो स्पेशल केस के साथ आया है, तो यहीं पे ना कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है समझो, कि जब कुछ चीज बनना चालू होता है, लाइक तुम्हारा फ्लैट बन रहा है, ठीक है, तो जब वो बनता है ना, उसी टाइम में अगर मान लो तुमको कुछ कुछ चीज चेंज करना है तो कर सकते हो ना। हाँ। वही चीज है, तो कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही तुम चेंज कर दो, पूरा बनने के बाद तोड़ फोड़ करना तो फिर मुश्किल है, राइट? यस और नो? राइट। तो यस। इसीलिए ये क्या है ना, कंस्ट्रक्टर होता है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम यहाँ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और पाइथन में कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है, हाइफन हाइफन इनिट। तो यहाँ पे हम लोग इनिट मेथड को अब देख लेते हैं कि इनिट मेथड हमारा क्या है और कैसे है, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है इनिट मेथड, यस। ठीक है। तो इनिट मेथड जो है हमारा, ये क्या है बेसिकली, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सॉरी सिंस इट इज अ मेथड हमको डेफ लिखना था, आई जस्ट मिस्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफ इनिट हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो ये डेफ इनिट मेथड जो है ना, दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। तो जब कुछ कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में आया ना, तो उसका अगर तुमको जो करना है ना तुम कर दो, तुमको जो करना है तुम कर लो उसका, ठीक है। अभी देखो अगर मैं जस का अगर नाम भी कॉल करूं ना, तो क्या आएगा मेरे पास, जस डॉट अगर मैं नेम करूंगा, अगर देखो मैं निशी डॉट नेम कर रहा तो क्या आ रहा था, एक्स तो वाई क्या, लेकिन जेड। क्या निशी का नाम एक्स वाई जेड है? नहीं। नहीं है ना, वो निशी का नाम तो निशी है, तो हम लोग को डालना होगा वो निशी है, ठीक है। हम्म। तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को अंदर में सेल्फ देना होगा, ठीक है, सेल्फ देना होगा, क्योंकि देखो क्लास के अंदर कोई भी मेथड है तो दैट विल हैव अ डिफॉल्ट पैरामीटर एज सेल्फ। क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर एज सेल्फ, सेल्फ। अंडरस्टूड। सेल्फ क्यों होता है, बिकॉज वो बताता है कि भाई पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, we are talking specially about that particular object, understood? यस। ठीक है, अगर मैं निशी का बोलता हूं ना, जैसे मान लो मैंने कहा निशी इक्वल टू ह्यूमन, तो ये ना जब मैं वापस से कॉल करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली, देखो अब ये ह्यूमन क्लास में जा रहा है ना, हाँ। दो ब्रैकेट लगे हैं, ये ना डायरेक्टली जाके इनिट को कॉल करता है, ये ह्यूमन के अंदर जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, सिंस ये एक इनिट। मेथड को कॉल कर रहा है ना, दो ब्रैकेट हम्म। लगे हैं, राइट, लगे हैं ना, तो हाँ हाँ। ये ऑटोमेटिकली जाता है इनिट को कॉल करता है। देखो हम लोग अलग से कॉल नहीं करेंगे, जैसे हम लोग ईट को कॉल करने के लिए कॉल कर रहे थे, हम लोग नंबर हम्म। ऑफ हैंड चाहिए तो हैंड को कॉल कर रहे थे, फिंगर चाहिए तो कर रहे थे, लेकिन इनिट को हम लोग कॉल नहीं करेंगे। इनिट का देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनिट के अंदर जितना भी है ना, मान लो हम लोग सिर्फ नेम को ले लेते हैं, कॉमा कॉमा, अगर हम लोग कर देते हैं नेम, ठीक है, नेम, और नेम हो गया, और यहाँ पे अगर आपको करना बाकी सारी चीज भी, नंबर ऑफ फिंगर्स, तुम सारी चीज को डाल सकते हो, सारी चीज को, नंबर ऑफ फिंगर्स, और उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ लेग्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ हैंड्स, मैं ऐसे डाल दूँ कंट्रोल सी एंड देन आई हैव कंट्रोल वी, हो गया, ठीक है। हम्म। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी आया नेम के अंदर ना, तो हम लोग यहाँ कर देंगे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू, क्या करेंगे, अभी जो तुम वहां से नेम भेजोगे ना, ये चलो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एन कर, नेम को एन ए कर देते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स को एन एफ कर देते हैं, ताकि आपको इजी समझ में आए, एन एफ, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेग को एन एल कर देते हैं, आपको आपके लिए इजी करने के लिए सिर्फ कर दे रहे हैं, एन एच कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो तुम जो भी तुम यहाँ से नाम भेजोगे ना, ये नाम कहाँ जाएगा, ये नाम जाएगा यहाँ पे, और तुम्हारा नाम स्टोर हो जाएगा एन ए,
अब तुम क्या करोगे, सेल्फ डॉट क्या करना होगा, NA हो सेल्फ गया, डॉट NA NF इक्वल टू आप जो भी NF में भेजोगे वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट सेल्फ N1 डॉट NL इक्वल टू 2 सॉरी NL सॉरी NL सेल्फ, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ फिंगर्स है ना, नंबर ऑफ फिंगर्स यहाँ पे ऊपर वाले का नाम होता है सब, क्लास वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ लेग्स कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V इक्वल टू यहाँ पे NL कर देंगे। और उसके बाद फिर है हमारा नंबर ऑफ हैंड्स, तो कंट्रोल C और यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट नंबर ऑफ हैंड्स कंट्रोल V इक्वल टू NH, ठीक है। कर दिया ना, यस और नो? हाँ हाँ ठीक है, यस ये हम लोगों ने कर दिया। चलो फिलहाल रहने दो, बाद में हम बात करेंगे इस पर। चलो, तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ से निशी को ऐसे कॉल कर रहा हूँ, अभी रन करते हैं, ठीक है। अभी जस को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं, जस भाई को बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी देखो, अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो क्या आता है, रन कर दिया हम लोगों ने। तो ये देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, थोड़ी देर पहले तो नहीं दे रहा था। या अगर मैं इस कोड को फिर से बंद कर दूं तो देखो एरर नहीं देगा। अगर मैं इस कोड को बंद कर दूं देखो एरर नहीं देगा। कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो दे रहा है? नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। नाउ टेल मी वन थिंग, कि मैं जब इसे ओपन कर दूं तो ये एरर क्यों देगा? नहीं देना चाहिए इज्जत से। देखो रन कर रहा हूँ, एरर दे रहा है। जो एरर दे रहा है ना, ये क्यों दे रहा है पता है? क्योंकि जब ह्यूमन बनता है ना, तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। और इसीलिए आ रहा है क्या हमारा यहाँ पे, ये बोल रहा है कि भाई साहब आपका इनिट मेथड जो है वो आपको 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ना, 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल NA NF NL एंड NH है ना, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है, तो बोल रहा है अंदर डालो। तो ये क्या है, ये जो कॉल होता है, दिस इज कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। क्या कॉल कर रहा है? कंस्ट्रक्टर। ये ह्यूमन अब पैदा होने वाला है, तो पैदा होने से पहले बोलता है भाई कितना हाथ देना है, ठीक है। ऊपर वाले पूछ रहे हैं कि भाई साहब कितना हाथ देना है, कितना पैर देना है, इसका क्या नाम देना है। तो यहाँ NA में हम लोग नाम दे रहे थे ना, यहाँ पे नाम दे दो सबसे पहले। तो चलो लिख लेते हैं निशी, निशी फुल नेम निशिनाथ। निशीनाथ, सॉरी बोल गया था, निशीनाथ। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, NF नंबर ऑफ फिंगर्स निशी के हैं 10। तो ऊपर वाला बनाने टाइम पूछता है ना, तो वैसे ये कंस्ट्रक्टर पूछता है, ठीक है। उसका NL मतलब नंबर ऑफ लेग्स 2, और उसके बाद नंबर ऑफ हैंड्स 2, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया निशी को बनाने टाइम। तो अब देखो, अभी जब हम लोग करेंगे ना नंबर ऑफ फिंगर्स, अभी देखो मैं इसका नाम भी प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आएगा। प्रिंट करते हैं अभी हम लोग नाम, निशी डॉट, ठीक है, नेम, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये देखो सब आ रहा है बढ़िया से, हाँ आ रहा है ना, ठीक है। देखो निशीनाथ आ, ये तो ईट के वजह से आया है, क्योंकि ईट में भी हम लोग सेल्फ डॉट नेम किया था, राइट, इसलिए पहला वाला आया। वरना फिर देखो सब निशी का डिटेल्स आ रहा है। तो ये क्या है ना, ये मतलब ह्यूमन जब बन रहा है ना, उसी टाइम बोलता है अगर कुछ डाल बताना, एक्स्ट्रा कुछ देना है उसके बारे तो बता दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ऊपर वाला पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। अब मान लो उसी तरह से जज भाई को बना रहे हैं अब, ठीक है। तो जज भाई का क्या है नाम, तो वो क्या नाम है, फुल नेम जस, जैसी रहने देते हैं, क्या चलो फर्क पड़ता है। जस्सी लिख लेते हैं, चलो जस ही तुम बोलो, मैं जस सी कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स कितना है इनके, 12, राइट। 12 है। और हैंड और लेग तो शायद वही वही होंगे, ठीक है। चलो, जस्ट कीपिंग इट दिस वे, ठीक है। और यहाँ पे जस भाई को यहाँ खोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और इससे पहले ना एक इनका नाम भी प्रिंट कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि वहां से जस भाई की बात हो रही है। तो जस डॉट नेम, ठीक है। अब तुम देखो मैं निशी का भी सारा चीज प्रिंट कर रहा हूँ, मैं जस का भी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम देखना कि मैंने निशी में 10 दिया था और यहाँ पे 12 दिया है, तो ये निशी में ऐसा नहीं होगा कि 12 हो जाएगा, निशी के डिटेल्स निशी के हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पे तुम देखो, अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो देखो ये क्या हो गया ऐसा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये निशी की डिटेल्स है, निशी के नंबर ऑफ, हम लोगों ने क्या क्या किया है, सब नंबर ऑफ हैंड, ईट वाले को छोड़ दो फिलहाल के लिए, निशीनाथ ऊपर वाले छोड़ दो, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स देखो निशी के 10 थे ना, और फिर निशी डॉट नेम किया था तो निशी के पूरा नाम आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस डॉट नेम किया तो जस का नाम हम लोगों ने जस्सी डाला था, जस्सी आ गया। और देखो नंबर ऑफ फिंगर्स किया तो ये 12 आया, राइट। तो ये सिर्फ जस के बारे में बता रहा है, और जब निशी को यूज कर तो निशी के बारे में बता रहा है, राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव दिस थिंग, यहाँ पे ही हम लोग का क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट, यानी दुनिया में सोचो ना जितना इंसान आया है वो अपने हिसाब से अपनी चीजें लेके आया है, और उसका अगर मैं बोलूंगा कि भाई निशी के नंबर ऑफ फिंगर्स तो निशी के ही बताने चाहिए, जस के तो नहीं बताने चाहिए, नहीं। करेक्ट। तो यही सेम चीज फॉलो होता है क्लास और ऑब्जेक्ट में, यही होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भले ह्यूमन क्लास का है बट इसमें कुछ अलग चीजें हैं, तो ये कौन हैंडल करता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्टर जो हैंडल करता है, कौन हैंडल करता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखना है याद रखना, क्योंकि ये मेथड है तो यहाँ पे डेफ लिखोगे, राइट। मेथड है ना, ह्यूमन के साथ 2 ब्रैकेट लगा था ना, हाँ कि ना, हाँ। तो ये मेथड है। तो लिस्ट के साथ भी जो 2 ब्रैकेट देखे हो ना, जब तुम टाइप कास्ट करते हो, या इंट के साथ 2 ब्रैकेट देखे हो, तो दोज आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ऑफ द इंटीजर क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ द लिस्ट क्लास, देखे हो ना, हाँ। तो वो लोग कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जब तुम दोगे तो जब भी बनता है ना तो उसी टाइम में वो सारी चीजों को डाल देता है। इज इट क्लियर? अभी ये बहुत ज्यादा था ना तो थोड़ा प्रोसेस होगा, ये क्लास वाला खाली। हाँ चलो कोई नहीं, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो विल जस्ट स्टॉप इट हियर ओनली, और वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड एनी फर्दर। तो टुडे वी हैव जस्ट अंडरस्टूड, थोड़ा सा मतलब समझ गए हैं पॉइंट वाइज, बट थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स। क्लास क्या होता है, क्लास इज इमेजिनरी, आई जस्ट राइट इट हियर, इमेजिनरी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, क्लास के अंदर 2 ही चीज होते हैं और कोई तीसरा चीज नहीं होता है। क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर 2 ही चीज होते हैं। क्लास के अंदर एक होता है आपका क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स। और कुछ है देखो क्लास के अंदर, देखो क्लास वेरिएबल है, टैब जिसके आगे लग गया वो मेथड हो गया, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टर हो, चाहे जो 2 ही चीज रह सकता है और कोई तीसरा चीज नहीं रह सकता। देखो ये क्लास के बाहर, बाकी जो कोड है वो क्लास के बाहर लिखा है मैंने, देख लो, जो निशी से स्टार्ट है क्लास के बाहर है, राइट। क्लास के अंदर होता तो इंडेंट में रहता ना, करेक्ट, ठीक है। तो क्लास के अंदर याद रखो ये 2 होता है। और तीसरा चीज क्या रखना है आपको याद, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, राइट, छू सकते हो, उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यू हैव वन मोर थिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, वॉइस नहीं आ रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स क्लास, राइट। तो यही 2 चीज आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स क्लास। अगर ह्यूमन क्लास में पैदा हुआ तो भाई ह्यूमन का सारा चीज होगा, अगर एनिमल में पैदा हुआ तो एनिमल का ही सारा चीज होगा, राइट। ऐसा थोड़ी है, हम लोग भले बोल देते हैं ना, राइट, कि कुत्ते की तरह एक्टिंग ना करो, या फिर कुत्ते के बच्चे ऐसा कर बोल दिया जाता है, ठीक है, बट उसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि बोल देने से नहीं होगा, यू हैव टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, राइट। और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर आप कंस्ट्रक्ट करने टाइम होता है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, यू कैन डू इट, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में आपको बताना पड़ता है, यू हैव टू टेल, you have to tell all the info of the object, right? Yes or no? yes, बस यही है और कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जब बनता है भाई, जब ह्यूमन बन रहा है, जैसे यहाँ देखो निशी जब बन रही है तो निशी को हम लोग क्या किया, निशी के बारे में सारा चीज बता दिए, इसका नाम निशी है, इसके नंबर ऑफ फिंगर्स 10 है, हैंड्स 2 है, लेग्स 2 है, राइट। और जब जस्सी बना था तो जस्सी का क्या बताया कि नाम जस्सी है,
नंबर ऑफ फिंगर्स 12 है और ये है इतना। और जब भी हम लोग जस्सी को बुलाएंगे तो सिर्फ जस्सी का ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, किसी और का मिलेगा क्या? निशी का मिलेगा? नहीं ना, नहीं। करेक्ट। तो बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इन 3 चीज़ों में। अंडरस्टूड? ओके, okay, so with this we'll close today's session here only. Okay,